हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरखल असलम से जोकर और पैकमैन भाग जाते हैं और वो किसी खजाने की तलाश में होते हैं जो गौतम सीमेट्री में था। अब यहाँ बैटमैन ही पहुँच जाता है। अब वो सबसे पहले जोकर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर जोकर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वही दूसरी ओर पेंगुइन पहुँच जाता है गौतम सीमेट्री में, जहाँ उसे एक कफन मिलता है। उसे लगता था कि उसमें खजाना होगा, लेकिन उसमें ड्रैकुला की डेड बॉडी होती है और पेंगुइन के गलती के कारण उसके हाथ में कट लग जाता है और उसका ब्लड ड्रैकुला की डेड बॉडी में गिर जाता है, जिसके बाद ड्रैकुला जिंदा होकर पेंगुइन के पीछे पड़ जाता है। पर बीच में एक वॉचमैन आ जाता है जिसे ड्रैकुला काट लेता है, जिसके कारण वो इन्फेक्ट हो जाता है। फिर ड्रैकुला पेंगुइन को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है। अब अगली रात बैटमैन दोबारा निकलता है पेंगुइन की तलाश में, पर रास्ते में ड्रैकुला के इंजेक्ट किए गए कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, पर बैटमैन उनसे किसी तरह बच जाता है। वही ड्रैकुला ने बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर रखा था और वो पूरे गौतम सिटी के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता था, पर उसे पता चलता है कि गौतम की रखवाली बैटमैन करता है। इसीलिए वो बैटमैन के बारे में जानने के लिए वैनमार में एक पार्टी अटेंड करता है, जहां ब्रूस वेन यानी बैटमैन अपनी गर्लफ्रेंड विकी वेल को डेट कर रहा होता है। अब यहाँ ड्रैकुला अपना नाम आलूकार्ड बताता है। उसकी अजीब हरकतों की वजह से ब्रूस को उस पर शक होने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद ड्रैकुला की थ्रस्ट जागती है, जिससे वो एक वेटर को काट कर वहाँ से चला जाता है। फिर बैटमैन को समझ में आ जाता है कि आलूकार्ड को अगर उल्टा किया जाए तो वो ड्रैकुला है। अब सब लोगों को ये लगने लगता है कि जितने भी लोग लापता हुए हैं उसमें बैटमैन का हाथ है, क्योंकि बैटमैन खुद एक वैम्पायर जैसे दिखता था, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ चुकी थी, पर वो उनसे किसी तरह पीछा छुड़ा लेता है। अब उसका सामना होता है ड्रैकुला से। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। बैटमैन बहुत कोशिश करता है ड्रैकुला को हराने में, पर यहाँ ड्रैकुला बैटमैन से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए बैटमैन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। पर जैसे ही ड्रैकुला बैटमैन को काटने वाला होता है कि तभी सनराइज हो जाता है, जो ड्रैकुला की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने कॉफिन में वापस चला जाता है। वही जोकर की दोबारा से एंट्री होती है, जो पेंगुइन के पास जाता है। उसे लगता था कि पेंगुइन को खजाना मिल गया, इसीलिए वो उस कफन को खोल देता है जहाँ ड्रैकुला सो रहा था। पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो जोकर को भी इन्फेक्ट करके अपने जैसा बना लेता है, जिसके बाद पहुंचता है जोकर ब्लड बैंक में, जहाँ वो बहुत सारे ब्लड को पी जाता है। और तभी एंट्री होती है बैटमैन की, और किसी तरह वो जोकर को पकड़ के अपने बैट कैंप में ले जाकर उसे कैद कर लेता है। और फिर बैटमैन उसके ब्लड को यूज करके एंटीडोट बनाने का कोशिश करता है और फाइनली वो बना भी लेता है। जिसके बाद वो जोकर को ठीक करके ड्रैकुला का पता पूछता है, जिससे जोकर कहने लगता है कि वो गौतम सिमेट्री में है। जिसके बाद बैटमैन बहुत सारा एंटीडोट तैयार करके वहाँ से रवाना होता है। अब ड्रैकुला विकी वेल को किडनैप करके गौतम सिमेट्री में ले आता है, जहाँ वो उसकी बॉडी को यूज करके अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करना चाहता था। अब यहाँ पे बैटमैन भी पहुँच जाता है, जहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बड़े ही चालाकी से सबको एंटीडोट से इंजेक्ट करके वहाँ उनको लॉन्वर कर देता है। फिर वो वहाँ ड्रैकुला के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो उसके प्रोसेस को बीच में ही डिस्टर्ब करके विकी वेल को बचा लेता है। जिसके बाद वो ड्रैकुला से फाइट करता है। इन दोनों में एक तगड़ी लड़ाई होती है, पर फिर भी बैटमैन उसका ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए वो उसको अपने पीछे भगा कर किसी तरह बैट कैंप में ले आता है, जहाँ एल्फ्रेड ड्रैकुला पर एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है। लेकिन उससे ड्रैकुला को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक असली ड्रैकुला है और बाकी लोग तो बस उस ड्रैकुला से इन्फेक्ट हुए थे, इसीलिए उन पर एंटीडोट काम कर गया था। यहाँ हम देखते हैं कि बैटमैन ने एक एनर्जी स्टोरिंग मशीन बनाया था, जिससे आर्टिफिशियली सनलाइट प्रोड्यूस होता है, जिसका वो यूज करके पूरा सनलाइट ड्रैकुला के ऊपर टारगेट कर देता है, जिससे वो कहीं भाग नहीं पाता है और वो उधर ही जल के वहाँ पे खात्मा हो जाता है। वही पेंगुइन विकी वेल को पकड़ने उसके पीछे भागता है, पर जैसा कि ड्रैकुला खत्म हो चुका था, इसलिए पेंगुइन पे से उसका असर हट चुका था। और फिर दोबारा से पेंगुइन को पुलिस पकड़ लेती है और फिर सबको सच्चाई पता चल जाती है कि बैटमैन का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि पेंगुइन सिमेट्री में जाकर ड्रैकुला को आज़ाद कर दिया था। और फिर मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।